राधा स्वामी परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम, तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। बेनती। मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार मेरे करे देखो जरा, मेरा पुकार मेरे करे देखो जरा, मोहे दीजो भक्ति ले काल दुख बहुत या, मोहे दीजो भक्ति ले काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठे आए दरस को तरस रहा, मेरे तड़प उठे माए दरस को तरस रहा, बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजो, बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजो, श्रता भिंजे अमीर रे तल मल होवे श्रता भिंजे अमीर रे तल मल होवे हरा, मेरा जन्म सुफल ये तुम गुण गाओ सदा, मेरा जन्म सुफल ये तुम गुण गाओ सदा, मैं नीच यादम ना रे तुम्हारे द्वारे खड़ा, मैं नीच यादम आपके द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो धरी प्यारे घाटे में गाओ दया, मेरी विनती सुनो धरी प्यारे घाटे में गाओ दया, राधा स्वामी पिता जल्दी काज किया, राधा स्वामी पिता हमारे जल्दी काज किया, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु मंगता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार मेरे करी देखो जरा, मेरा पुकार मेरे करे देखो जरा। राधा सुम सभी सत्संगी भाई बहनों, वे जितने भी सत्संग में दिलचस्पी रखने वाले और भी दीगर भाई बहनों, आप सभी को इस कोरोना काल में जो कि हम सभी भाई बहनें
घरों के अंदर बंद हैं और बंद होने के बाद केवल टेलीविज़न व अपने मोबाइलों के अंदर फेसबुक का ही जो है उपयोग कर सकते हैं। तो इस लॉकडाउन के इस कार्यकाल में जितने भी हम भाई बहन इससे ग्रसित हैं उन सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत राधा स्वामी, और इसके साथ ही हमारी ये मालिक परमात्मा खुदा गॉड कुछ भी देखिए, उस परमात्मा को हम नाम दे दें, उससे हमारी तरफ से एक ही कामना है, एक ही विनती है कि इस तमाम सृष्टि की मानव जाति के ऊपर जो ये अनलीगल काल की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि हमने सुना है वर्तमान काल हमने सुना था, भूतकाल हमने सुना था, और भविष्य हम सभी को सुनने में आ रहा है। ठीक है, पहले भी हम और तीनों कालों का हमने पूरी मानव जाति ने आराम से अपने अपने टाइम पर भविष्य के बारे में भी सोचा, वर्तमान के बारे में भी सोचा, और भूतकाल के बारे में भी काफ़ी इंसान जो है सोच विचार में लगा रहता है, और अपने विचारों से तीनों कालों के ऊपर यानी देखिए ये ज़िंदगी भर संघर्ष करता रहता है, उनका वास्तविक उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। अब मेरे भूतकाल के अंदर जो गया हुआ टाइम बीत गया वो कैसा था, गरीबी में था, अमीरी में था, मेरे घर की क्या परिस्थिति थी, मेरे भाई बहनों की क्या परिस्थिति थी, तमाम जो है हम विचार कर कर के और उससे डटकर हमने मुकाबला किया, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। हो सकता है मेरा भविष्य भूतकाल जो पहले गुजर चुका, मेरे वंश के अंदर जितना भी जो है टाइम मेरे पूर्वजों का बीता, उन्होंने ये काम नहीं किया, इस कारण से मैं जो है घर के अंदर फलानी चीज़ों का जो है मोहताज हूँ, मेरे पास कमी है। तो हमने देखिए हर इंसान, आज की जितने भी इंसान हैं वो इन तीनों कालों का जो है सम्मिलित रूप से इनका उपचार, इनका जो है निवारण करने में लगा रहता है। तो ये जितना भी हम लोग काम करते हैं दुनिया के अंदर, सुबह उठते ही और जब तक शाम को अंधेरा नहीं हो जाता है, हम देखिए क्या काम करते हैं। काम तो करने को तो अनेक हैं, लेकिन ये तीन काल जिनके बारे में हम लोगों ने सुन रखा है, भूतकाल यानी गया हुआ टाइम, जो कैसा भी हमने देखा सुना, हमारे घर वालों से सुना, हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों से सुना हमारी स्थिति, अगर उसमें स्थिति डाउन है तो हम उसको सुधारने के लिए जितने भी काम हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं, इस डर से करते हैं उस घड़ी को, उस टाइम को मैं बदलूं और मैं जो है मेरे पास सर्व संपन्न सर्व गुणों से जो है मैं परिपूर्ण हो जाऊं। यानी वो काल जो बीत चुका उसमें मेरे को तकलीफ़ हुई, कष्ट हुआ, मेरा मान हुआ या अपमान हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसके अंदर देखिए बदलाव करने की इंसान जो है सुबह उठने के बाद में इस विचारधारा को रखता है अपने ध्यान में। इसके साथ साथ देखिए भूतकाल के बाद में और वर्तमान काल के बारे में भी फिर सोचता है। आज देखिए मैं दिन भर इतनी मेहनत करूँगा, इतना काम करूँगा, इससे मैं जो है अच्छा मकान बना लूँगा, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा जो है मैं धनाढ़ व्यक्तियों के अंदर गिना जाऊँगा, या देखिए मैं कोई राजनेता बन जाऊँगा या कोई धनवान बन जाऊँगा। इसलिए देखिए हम दिन भर यानी वही ख्यालों को जो है संजोते हैं। वर्तमान देखिए हमारा ऐसा हो, मेहनत कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो, खर्चा कम हो, बचत ज़्यादा हो। इसके पीछे क्या है इंसान वर्तमान पोजीशन में? कि ये इंसान चाहता है कि मैं जो है सबके अंदर
सब इंसान जितने भी हैं उनसे जो है मेरे पास सुख सुविधा, ऐश आराम, खाने पीने की चीज़ें जो है बहुत आयत से मेरे पास हों। और इसके साथ साथ जो तीसरा काल हमने बताया है, यानी जो है भविष्य काल। हर इंसान सुबह उठता है, अपने भविष्य को पहले जो है देखता है, अपने परिवार को देखता है, माता पिता की देखता है, अपने जो है घरवाली की, अपने जोड़े को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, अपने भाई बहनों को देखता है। तो उनके भविष्य की चिंता इसको जो है सुबह से ही इसके ऊपर सवार हो जाती है। अब मैं जो है काम करूं, जी तोड़ मेहनत करूं, इसके बदले देखिए मेरे को खूब जो है पैसा मिले, मेरे को धन मिले, दौलत मिले, इससे मेरा जो है भविष्य काल यानी आगे वाला समय मेरे बच्चों के लिए अच्छा गुजरे, उनको मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, डॉक्टर बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ, इसके लिए ही तो हम तड़प रहे हैं। यानी देखना, आप लोग 5 मिनट 10 मिनट बैठकर देखना, अक में इतने ही संसार के जितने भी जोखम भरे काम हैं, कितने भी मरण मौत के काम हैं, कितने भी जो है यानी भारी से भारी जो है मेहनती काम हैं, हम लोग उनको क्यों इख्तियार करते हैं? इसके पीछे देखिए, अगर आप लोग बैठकर सोचोगे तो आपके दिमाग में वही 3 काल जो है एक प्रकार से प्रेशर आपके ऊपर, उनका दबाव हर वक्त बना रहता है। तो देखिए, आप लोग भविष्य को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को जो है आगे परवरिश देके उनको कुछ बनाने के लिए, या देखिए अपने माता पिताओं की कुछ सुविधाओं के बारे में, या अपने शरीर, खुद के शरीर के बारे में, सुख सुविधाओं के बारे में, या देखिए अपने भाई बहन, अपने जो भी अपने रिश्तेदार हैं, जो भी अपना को समझता है, उन सबको देखिए, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी मौसर हो, उनको सब में 4 चांद लगाने की कामना, विचार, यानी भविष्य के बारे में जो है इसका दबाव ज़्यादा बना रहता है। और इन तीनों कालों का दबाव हर इंसान के ऊपर इतना है, अक न देखिए ये आज बैठकर अपने माता पिता से जो है हंसकर बात कर सकता है, न बेचारी घरवाली को या घरवाले को टाइम दे सकता है, 2 शब्द दे के प्रेम के जो है ये उसके साथ बैठ कर कभी सलाह मशवरा नहीं कर सकता है। इसके दिमाग में हर वक्त यही लगता रहता है, अगर मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। लेट का मतलब, अगर मैंने यह काम नहीं किया तो मेरा जो पिछला जो मेरा भूतकाल था वो टाइम मेरा जो है मेरे से पीछा नहीं छोड़ेगा, वर्तमान की स्थिति मेरी नहीं बदलेगी, मेरा भविष्य नहीं सुधरेगा। ये विचार हर इंसान की जो है पीछे दबाव देते रहते हैं, और इन विचारों का दबाव मानकर हर इंसान, देखिए आज दुनिया के अंदर देखना, अभी तो लॉकडाउन पड़ा है, लेकिन जब ये लॉकडाउन नहीं था, जब आप किसी जो है यानी एक भीड़ भाड़ वाली सिटी का मूल्यांकन कीजिए, यानी कोई भी काम के लिए हम निकलते हैं, ऐसी सिटी के अंदर बैठकर जरा थोड़ी सी देर अपने आप को ऐसी जगह पर जो है खड़ा कीजिए जहाँ से हमको जो है बाज़ारों के अंदर भीड़ भगती हुई नज़र आवे। कोई रिक्शे में बैठकर जा रहा है, कोई सवारी गाड़ी में बैठकर जा रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ियों के अंदर जा रहा है, कोई पता नहीं स्कूटर, मोटरसाइकिल, जितने भी वाहन व्हीकल भगा जा रहा है, ऐसा भगा जा रहा है कहीं भूकंप आ गया। यानी भूकंप आने की स्थिति को आप लोग सभी जानते हो, जब ज़मीन हिलती है तब इंसान जहाँ कहीं भी अपने मकानों में होता है वो फटाफट अपने घर बार से निकलकर बाहर आ जाता है, और इतना जल्दी आता है अगर बेचारा खाता हुआ भी जो है अपने खाने को भी छोड़ देता है। अगर इसने नहाने का विचार कर रखा है तो साबुन इसके चेहरे पर लगी है तो भी जो है वो बाहर भागने की कोशिश करता है। यानी कुछ भी काम करो, चाहे गैस हमारी चालू है, चूल्हे के ऊपर जो है गैस हमने खोल रखी है और भूकंप आ गया तो हम उसको छोड़कर भागते हैं। तो इसी प्रकार भूकंप आने पर देखिए हर इंसान भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी प्रकार भीड़ भाड़ वाली सिटियों के अंदर आप लोग ज़रा बैठकर विचार करना, शांत मन से बैठकर विचार करना, अब मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ हो सकता है उसको बाद में करूँगा, पहले मैं इसका मूल्यांकन करूँगा। इस भागदौड़ की ज़िंदगी जो इंसान जी रहा है इसका मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूँ तो आप लोगों को ऐसे महसूस होगा हर इंसान देखिए कोई टकरा रहा है, कोई गली गौंचली कैसे जो है, जिस प्रकार चींटियाँ, छोटी छोटी बालू कीड़ियाँ
चींटियाँ ऐसे जो है भागदौड़ लग रही है। ऐसे मानव जाति के अंदर देखिए हर भाई बहन जो है उन चींटियों की तरह जो है भागदौड़ लग रहा है। किसी को ऑफिस जाने की चिंता है, किसी को दुकान खोलने की जल्दी लग रही है, कोई ठेला चलाने की जिम्मेदारी लेगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। यार भागदौड़ है, क्यों भग रहा है? बैठ कर विचार करो, मनन करो, कौन भगा रहा हमको? कोई कहता है कि हमको तो जो है माता पिता ने भगाना सिखा दिया। नहीं, माता पिता तो बेचारे घर रह गए, गांव रह गए, लेकिन फिर भी हम अपने आप ही जो के पीछे से ऐसे महसूस हो रहा है, कोई दबाव लग रहा हमारे। तो इसका अगर मंथन करेंगे तो वो ही 3 काल, यानी वर्तमान जो हम जी रहे हैं, अभी जो चल रहा है मौसम, और भविष्य काल आने वाले कल के बारे में, और जो टाइम निकल चुका भूतकाल, ये तीनों काल देखिए इंसान के पीछे लगे हुए हैं। अब ये इंसान के पीछे लगे हुए हैं तो इनसे बचने के लिए देखिए इंसान इस संसार में मारा मारी कर रहा है। जितना भी दंड फंद इंसान करता है, इन तीनों कालों से जो है ये छूटने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, लेकिन इसको ये ज्ञान नहीं है। अब देखिए गया जो टाइम वो भी जो अच्छा ही था, अभी जो चल रहा है वो भी अच्छा है, और आगे आने वाला टाइम वो भी जो है अच्छा ही होगा। ये तो ज्ञान हो गया, लेकिन इस ज्ञान से हर इंसान जो है दूर की नज़र मानता है, दूर दृष्टि रखता है। अक नहीं, इन तीनों कालों को मैं जो है बदल सकता हूँ। ये इस इंसान के मिथ्ये विचार हैं, यानी इसकी अणसमझता है। न इसका भूत बदल सकता है, भूतकाल बदल सकता है, न इसका वर्तमान काल बदल सकता है, और न ये सोचता है वो भविष्य काल जो है ये अपने ऊपर लागू कर सकता है। ये सारा काम देखिए ऑटोमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। और ये ऑटोमेटिक काम जो है तीनों काल इसके पीछे कब तक लगे रहेंगे? जब तक ये इंसान जो है ज्ञान के प्रकाश में नहीं जाएगा। ज्ञान वो चीज़ है, ज्ञान वो प्रकाश है जिसके अंदर एक बारीक से बारीक चीज़ भी हमको आसानी से नज़र आ जाती है। कितने भी जो है रास्ते जो है सकड़े क्यों न हों, कि कोई भी इंसान जो है हमसे मिलना चाहता है, कोई वस्तु जो है हमारे सामने आती है, तो जब प्रकाश होगा तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब ये इंसान है, ये कोई जानवर है, ये खाने की चीज़ है, ये फलां चीज़ है। जिस प्रकार देखिए प्रकाश होने के बाद में इंसान हर चीज़ों का ज्ञान कर लेता है, इसी प्रकार प्रकाश नाम जो है ज्ञान का भी है। ज्ञान और प्रकाश ये एक ही चीज़ हैं। तो हर इंसान के पास शरीर तो है, यानी मानव का शरीर तो है, और भी इस दुनिया के अंदर, इस लोक के अंदर है जिसमें हमारा जो है जन्म हुआ है, हमको ये मानव शरीर मिला है। तो इस सृष्टि का ज्ञान तो हम लोग देखिए प्राप्त कर लेते हैं। खाना पीना, पैरना, ओढ़ना, बाल बच्चे पैदा करना, पीछे की सोचना, वर्तमान की सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, ये तो काम हम लोग जो है कुछ तो अपने आप ही जो है अपने आप इसके जिज्ञासु बनकर हम लोग देखिए इस संसार से ये तो जो है हमारे को प्रकाश हो जाता है, ये ज्ञान तो हमको मिल जाता है। लेकिन कभी हमने बैठकर विचार किया क्या? अगर जो ज्ञान हमने इस दुनिया के जीने के लिए हमने यहाँ से जो संजोया, जो इकट्ठा किया, खाना पीना, पैरना, ओढ़ना, बाल बच्चे पैदा करना, और इस संसार के अंदर यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इनके बारे में जो भी हमको ज्ञान मिला, कभी बैठकर आपने विचार किया क्या? अब इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इन तीनों जो है कालों का दबाव महसूस करता हुआ इस लौकिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में इनसे लड़ने की जो शक्ति इंसान जान चुका होता है, और उस शक्ति को जो है काम में लेकर ये दिन रात 24 घंटे जग जग भग भग करता है, क्या कभी देखिए इसके विचारों में शीतलता आई?
कभी इसकी जो है विचारों से भूतकाल की बात निकली, कभी इसके विचारों में वर्तमान की सोच जो है निकली, कभी जो है भविष्य काल की बात जो है बोलने की इसने कोशिश की नहीं की। यानी देखिए तीनों कालों का दबाव इसके ऊपर है, देखिए कैसे जो है एक प्रकार से जल रहा है। यानी ये होती है तृष्णा की आग। यानी तृष्णाएं आगे से आगे बढ़ाता जाता है, यानी आगे से आगे बढ़ाता 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 ही जाता है। ये मानता है कि मेरे पास 5 रुपये हैं, मेरे पास 10 रुपये हो जाएं तो देखिए मेरा भविष्य भी जो है आगे जाकर भी जो है सुंदर बन सकता है, वर्तमान भी जो है मैं सुधार सकता हूँ, और भूतकाल भी जो है उसमें भी मैं 4 चांद लगा सकता हूँ। लेकिन फिर भी 5 रुपये होने के बाद में ये 10 की उम्मीद करेगा, फिर 100 की करेगा, 1000 की करेगा, लाख की करेगा। ऐसे करते करते देखिए तो इसकी हालत क्या हो रही है, इन संसारिक ख्यालों के पीछे ये कैसे भग रहा है। और भगते भगते इसको जो है आराम न मिल करे, उल्टा जो है ये ज़्यादा ही ज़्यादा अपने आप को जो है माकड़ी का जिस प्रकार जाला होता है, माकड़ी के जाल के अंदर माकड़ी जो है अपने आप के जाल के अंदर खुद ही बन जाती है। इसी प्रकार हर इंसान इस तृष्णा की अग्नि के इस जाल के अंदर अपने आप ही आगे से आगे ये बंद कर बिल्कुल अपने आप को दुखी मानता है। कभी ज़िंदगी में ये जो है हंस नहीं सकता है, कभी चैन की 2 सांस नहीं ले सकता है, कभी अपने प्यारे प्रसंगों से ये प्रेम की बात जो है बैठकर नहीं कर सकता। कारण क्या है? टाइम। देखिए इसके पास टाइम ही टाइम खूब पड़ा है, लेकिन इन अज्ञानता के विचारों के कारण, इस जाल के कारण ये इंसान इतना जो है यानी इसमें दबिश में आ गया कि ये इन कामों के पीछे पीछे भागता है। तो कहने का मतलब इसके बीच के अंदर संतों का ये है कि वस्तु कहाँ और ढूंढे कहाँ। ये 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब जब इंसान देखिए कोई भी जामे में जाएगा, कोई भी शरीर धारण करेगा, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये कभी नष्ट नहीं होती है। ये तो देखिए इन 3 तापों से बचने के उपाय जो इस त्रिलोकी के अंदर इसने ढूंढ रखे हैं, और ज़िंदगी भर देखिए उन तमाम उपायों को ये काम में भी लेता है, लेकिन फिर भी बहुत से काम रह जाते हैं। और जहाँ पर जो काम रह जाता है इसका चोला छूट जाता है, तो वही आशा देखिए कवच का काम करती है आत्मा के ऊपर, और वही आशा रूपी कवच इसको फिर देखिए यहीं जन्म दिलवा देती हैं। यानी ये जो है आत्मा अपने मूल देश में न जाकर, अपने सतदेश में न जाकर, इस काल के देश में आशा रूपी जो है इसका ये कवर जो संतुष्टि यानी जो दबाव तीनों कालों का इसके ऊपर लगा हुआ है, उसका समाधान इस संसार के अंदर ही जो है पाने की चेष्टा रखता हुआ यही आशा आखिरी के अंदर देखिए अधूरी रह जाती है। और यही अधूरी आशा रूपी कवर इस आत्मा के पीछे पीछे चला जाता है। और जब तक ये जो है कवच इस आत्मा के ऊपर रहेगा, तब तक ये आत्मा इस जन्म मरण से जो है रहित नहीं हो सकती। इसके लिए अनादि कालों से इस आत्मा को देखिए जन्मना पड़ता है, और जन्मने के बाद में कोई भी जो है इसको चोला मिलता है, शरीर मिलता है। एक चींटी से लेकर हाथी तक ले लो, जितने भी जो है चौपाई जानवर ले लो, ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु ले लो, उड़ने वाले जानवर ले लो, पेड़ पौधे ले लो, हर चीज़ के अंदर देखिए आत्मा रहती है। और ये आत्मा देखिए उसी आशा के फलस्वरूप इसको ये योनियाँ मिलती हैं। और इन तीनों कालों से बचने के लिए कभी कभार किसी भी चोले के अंदर इसे जायज़ नाजायज़ कर्म बन जाते हैं, काम बन जाते हैं, और उन्हीं कामों का जो है प्रारब्ध का, इसका कर्मों का जो है लेखा जोखा बनता है, हिसाब किताब इसके माथे आ जाता है। उस हिसाब किताब के अनुसार इसको आशाएं उसी जो है उसी सुख शांति चैन आनंद को ढूंढने की, इन तीनों कालों से बचाव करने का उपाय जो इसने इस दुनिया की तय तक की जो है समझ रखा है कि यहीं जो है इसका
इलाज में कर सकता हूँ, तो इसकी आशा धरी की धरी रह जाती है। और यही आशा इसको जहाँ ये छोड़कर जाता है, जैसे विचारों में इसको मौत आती है, उन्हीं विचारों के इर्द गिर्द इसको फिर दोबारा जन्म मिल जाता है। और जन्म मिलने के बाद में वही 3 काल इसके पीछे जो है इसके फिर पड़ जाते हैं और फिर संघर्ष करता रहता है। तो देखिए, पहले भी तीनों कालों से जो है इंसान ने बड़ी खूबी से इसको जो है इसको आराम से इसको सहन किया है, इसे संघर्ष किया है, इसे जीतने का प्रयास किया है। तो उसी प्रकार ये कोरोना काल भी एक जो है चौथा काल है, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये चौथा काल जो है ये कोरोना काल है। तो जैसे जिस प्रकार पहले 3 कालों का जो है हर इंसान देखिए इसका समाधान करता है, इसका परहेज करता है, इससे बचने की कोशिश करता है, अपने आप को देखिए बिजी रखता है, अपने आप को सीमित रखता है। सीमित तो रखता है, सीमित कैसे रखता है देखना। अगर इसने 100 रुपये कमाए तो फिर देखिए, अगर ये विदेशों में 100 रुपये कमाता है तो 5 रुपये खर्च करता है, 95 रुपये ये संचित करता है। अब इससे मैं मेरे परिवार का पालन करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। यानी उसके अंदर अपने आप को देखिए ये तप के अंदर डालता है। तप का मतलब है, अब देखिए अपने आप के विचारों को कंट्रोल करना। तप का मतलब है अपने आप की विचारधारा को जो है ये कंट्रोल करना। तो हर इंसान देखिए इन तीनों कालों के से लड़ने के लिए, इस पर विजय पाने के लिए ये देखिए कंट्रोल रखता है। तो इसी प्रकार हमारी सरकारों ने भी हमको जो है कोई नई बात नहीं बताई है। ये कोरोना काल जो चौथा काल है, इससे भी आप लोग जिस प्रकार पहले जो है तीनों कालों से आपने संघर्ष किया और इससे जो है आपने लड़ाई लड़ी है, मजबूती के साथ अपने मन को, ख्यालों को, विचारों को पकड़ कर रखा है। मन में तो आ रही थी अक मैं 100 के जो है 125 खर्च कर दूँ, लेकिन जिस प्रकार अपने परिवार के भविष्य के बारे में हमने सोचकर उसको संचित किया कि नहीं, मैं जो है 100 के 100 न खर्च करके 10 रुपये खर्च करूँगा, 90 जो है मैं ये मकान खरीदूँगा, ज़मीन खरीदूँगा, पता नहीं क्या क्या करूँगा। तो अपने आप को सीमित इंसान ने कर रखा है तीनों कालों से बचने के लिए। तो इसी प्रकार हमारी सरकारों ने भी वही बात बताई है कि इस कोरोना काल में भी हर भाई बहन आज़ादी से जो है यानी अपने टाइम को बर्बाद न करे, मिथ्या जो है घरों से बाहर न जाए और अपने घरों के अंदर रहे। और जैसा उपाय देखिए हमारी सरकारों ने बता रखा है, इसे बचने का उपाय भी है कि इसको जो है हाथों को धोइए, अपने मुंह पर मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाइए, बस यही काम है। और ज़्यादा इससे जो है गाफिल होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जो है आप ज़्यादा लोग गाफिल होके ये मान लो कोई स्काई लैब पर ऊपर आकर गिर जाएगा और इसी डर के मारे कहीं जो है आपकी बीपी हाई या लो ना हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी बचाव में ही बचाव है। यानी ये साधारण नॉर्मल काम है। जिस प्रकार और कालों का आप लोगों ने जिस प्रकार इसको वहन किया है, सहन किया है, इसी प्रकार इस कोरोना काल को भी जिस प्रकार की हिंट्स, जिस प्रकार की जो है हमको हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने जैसा जो है सुझाव दे रखा है उसका पालन कीजिए। ये भी जो है टाइम चला जाएगा, क्योंकि तीनों काल ही जो है इंसान के चले जाते हैं, ये चौथा काल भी चला जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो है यहाँ ठहराव नहीं है। यहाँ तो देखिए कोई भी परमानेंट चीज़ नहीं है। यानी देखिए सुबह सूरज उगता है, शाम को अस्त होता है, फूल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, जन्म होता है, एक न एक दिन मरना पड़ता है। तो जिस प्रकार देखिए ये कोई भी जो है परमानेंट चीज़ें नहीं हैं, तो इसी प्रकार ये कोरोना काल भी यानी परमानेंट नहीं है। ये भी जो है कुछ दिनों के लिए हमारे ऊपर परेशानी आकर पड़ी है। इसको भी देखिए यानी बोझ न मान कर इसको आराम से जो है जिस प्रकार हमारे जो है डॉक्टरों ने, हमारे जो है समझदार इंसानों ने जो भी हमारे को परहेज दे रखे हैं, उनका हर भाई बहन आराम से पालन करे, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की कोशिश करे। तो अब देखिए तीनों कालों से बचने के लिए जब इंसान की जो है इन तृष्णाओं की आग जलती है, यानी दिन भर इंसान जो है खूब मेहनत करता है,
तो उसके बाद भी अगर इसको तीनों कालों का जो है कोई निवारण सामने नहीं आता है तो फिर ये धार्मिक जो है रास्ते ढूंढता है। धार्मिक रास्तों का मतलब है जितने हमारी देखिए व्रत हैं, त्यौहार हैं, हमारे जो है मंदिर संदिर हैं, हमारे पूजा स्थल हैं, हमारे कर्मकांड हैं, ये क्यों इंसान जो है इनको ढूंढता है? इनकी तरफ जब इन उपाय कर रहा है, ताकत लगा रहा है, और जब वो ताकत लगाते लगाते भी जब इस पर विजय पड़ता है तो ये तमाम रास्ते हमारी धार्मिक विचारधारा जो भी हम लोग हर इंसान के अंदर हैं उनको हम लोग जो है फिर अपनाते हैं, यानी उनका आधार ले लेते हैं। यानी देखिए अपनी मेहनत तो अपन करते हैं लेकिन फिर उसको जो है आधार मानकर मैं जो पूजा अर्चना करता हूँ, मेरी जो आराधना का केंद्र है, मेरी पूजा स्थल है, उसके माध्यम से हम लोग शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी हर कमाई के अंदर रिद्धि सिद्धि का उसको दाता मान लेते हैं। यानी अपनी कमाई अपने को करनी है, अपने हाथ लाएंगे जब ही हमको जो है हमारे को कमाई मिलेगी। लेकिन हमारी अपने आप की विचारधाराओं के ऊपर जो है हमारा विश्वास उठ गया, इसलिए हम देखिए ऐसे जो है धार्मिक जो है उपासनाओं के अंदर जो है यानी उनको जो है एक प्रकार से गोलक मानते हैं। जिस प्रकार जेब के अंदर रखा हुआ पैसा कभी भी इंसान खर्च कर देता है, इसलिए उसी पैसे को निकाल कर आलमारी में बंद कर देता है, लॉक लगा देता है, ये मानता है अब देखिए मेरा पैसा खर्च नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमारी धार्मिक उपासना कर्मकांड के जितने भी हमने रास्ते निकाले हैं, इन तमाम रास्तों के अंदर आप लोग चल के देखिए। अब आप लोगों ने ये रास्ते कैसे अपनाए हैं देखना। आप लोग कहीं भी रास्ते पर जाकर हम लोग मानते हैं हे लक्ष्मी मैया मेरे को पैसा दे दे, इतना पैसा दे दे, अब मैं मेरे भूतकाल को भी बदल डालूं, वर्तमान काल को भी जो है हंसते हंसते बिताऊं, और भविष्य काल के अंदर भी जो है मेरा जो है साथ मेरा जाया जामता भी जो है सुख शांति चैन पावे, इतना जो है मेरे को दौलत मिल जाए। देखना क्यों आता है। जितना भी हम व्रत करते हैं, व्रत क्यों करते हैं? यानी देखिए व्रत देखिए हमारे महात्मा गांधी का जो है विचार आप लोगों ने सबने सुना है। किसी भी काम को मनवाने की खातिर उन्होंने आमरण अनशन करना सिखाया था। यानी किसी से कुछ चीज़ प्राप्त करनी हो तो देखिए आप लोग खाना पीना बंद कर दो। अब भी कई भाई करते हैं। कोई भाइयों के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई माता बहनों के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो वो दूध पीना रोटी खाना बंद कर देती है। एक दिन नहीं खाती है, 2 टाइम नहीं खाती है। घर वाले पूछते हैं भैया तेरे क्या हो गया? कहे जी मेरे को तो अलग कर दो। पर तो अलग तो जो है 2 टाइम खाना खाने के बाद भी ये बात तो कि बोल सकती थी ना वो, लेकिन नहीं, ये आम अनशन होता है। यानी खाना पीना त्यागने का मतलब अतिरिक्त दबाव। अतिरिक्त दबाव का मतलब है वो कोई भी चीज़ जो मांगता है उसकी पूर्ति अगला कर दे। तो इसी प्रकार हमने व्रत किया। ये व्रत करना यानी खाना पीना छोड़ना, 1 टाइम खाना खाना, इसका मतलब है कि हम कोई मांग रहे हैं, चाहे देवताओं से मांगो, चाहे हमारी धार्मिक विचारधाराओं की जगह से मांगो। यानी ये तमाम देखिए इसको अगर आप गहराई से आप मानोगे तो इन तमाम का नज़रिया यही होगा। कोई उसको मानता है कि मैं तो जो है 1 टाइम रोटी खाऊंगा, खाना खाऊंगा, इससे मेरे रिद्धि सिद्धि नहीं जाएगी घर में। यानी ये विचारधारा है। कोई देखिए विचारों से गाफिल हो जाता है, पूजा स्थलों के ऊपर भी जाता है, लेकिन फिर भी देखिए यानी तृष्णा की आग ज़्यादा जल जाती है तो वो 10-15 रोज़ के लिए जो अपने घर बार से जो है यानी जो है चल देता है, यानी जो है तीर्थों पर चल देता है। यानी दुनिया भर के हमारे धार्मिक तीर्थ स्थान हैं उन पर चला जाता है, घर गृहस्थी के तमाम विचारधारा को छोड़। वो जानता है कुछ दिन जो है ये विचारों की गर्मी जो मेरे अंदर आ गई, मेरे विचारों की जो कैपेसिटी थी, मेमोरी कार्ड जो है भर गया, अब जो है कोई मेरे को समझ में नहीं आता है। तो वो मेमोरी कार्ड को दोबारा डिस्चार्ज करने के लिए, जिसके ख्यालों से इसने मेमोरी कार्ड को फुल कर लिया, उसको जो है वापस खाली करने के लिए जाता है, तीर्थों पर जाता है। कोई गंगा सागर जाता है, कोई नेहरू सागर जाता है, कोई भागीरथ सागर जाता है। क्या पड़ा है वहाँ पर? अरे वहाँ पर जाकर तो देखो यार, पानी है, पानी वही पानी जो तेरी खेड़ी के अंदर भरा पड़ा है, तेरे कुएं के अंदर पड़ा है।
तेरी जो है मटकी भरी पड़ी है, तेरे फ्रिज के अंदर बोतलों में पड़ा है, वही तो पानी है, वहाँ से तेरे को मोक्ष मुक्ति थोड़ी मिलेगी। लेकिन इसके पीछे राग और है। इसका मतलब है कि वहाँ जाने के बाद में विचारधारा के अंदर नई नई चीज़ें देखेगा, तो वो देखिए पहले वाली जो मेमोरी कार्ड फुल है वो जो है थोड़ी थोड़ी खाली हो जाएगी, अपने आप ही फिर तेरे अंदर जोश आ जाएगा, फिर शक्ति आ जाएगी। यही तो काम है। तो हमारी विचारधारा के लिए देखिए जितने भी धार्मिक स्थल बनाए हुए हैं ये क्यों हैं? अब जब विचार, इंसान के विचार देखिए इन तीनों कालों से संघर्ष करने के लिए जो इसके अंदर आग जल जाती है, आग की तरह होते हैं विचार भी। देखना आप लोग, कभी क्रोध करना, क्रोध करने के बाद में जिस प्रकार आग के अंगारे होते हैं, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, आपका शरीर जो है कंपायमान करने लग जाएगा। तो ये आग ही है, यानी ये आग है। तो संतों ने देखिए क्या बताया इस इंसान को, आग लगी संसार में। आग किसकी लग रही है? आग ये जलने वाली आग नहीं है, आग हमारे विचारों की है। और विचार किसके हैं? उन तीनों कालों से संघर्ष करने के विचार हैं। तो ये देखिए कभी पूर्ति होती नहीं है और आग जलती है, तृष्णा की आग है। तो संतों ने बताया है आग लगी संसार में, यानी विचारों की आग। आग लगी संसार में, झड़ पड़त अंगार है। अगर संतन होते जगत में तो जड़ मरता संसार। हमारे पूजा स्थलों पर वो आग बुझाने की अग्निशामक केंद्र हैं। ये सत्संग स्थल जहाँ पर बैठकर हम सत्संग सुनते हैं, संत महात्माओं के दर्शन पर्शन करते हैं, मंदिरों के अंदर जो है दर्शन पर्शन करते हैं, तो ये क्या हैं? इनकी हम कौन सी नाम विशेष पुकारें? इसको देखिए अग्निशामक केंद्र के नाम से पुकारो। चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई पूजा स्थल हो, चाहे कोई सत्संग भवन हो, चाहे कोई संत महात्माओं का समागम हो, यानी उसी जगह को हम जो है अग्निशामक केंद्र के नाम से पुकारते हैं। अग्निशामक केंद्र का मतलब होता है जहाँ आग बुझाते हैं, वहाँ लारियाँ खड़ी रहती हैं, जलती हुई आग के ऊपर पानी की बौछारें डाली जाती हैं वहाँ से, जिसके कारण आग बुझ जाती है। इसी प्रकार हमारे विचारों की लगी हुई आग को आप लोग देखिए मंदिर में जाकर जो है उसको शांत कर सकते हो। अपने आराध्य देव हैं, वहाँ कुछ देर के लिए बैठकर अपनी आग, अपने विचारों की आग को बुझा सकते हो। आप लोग देखिए जिस प्रकार कोई भी व्रत त्योहार कुछ भी करते हो, वो केवल जो है छोटी मोटी आग बुझाने के यंत्र हैं। इसी प्रकार सत्संग भी वही जगह है। सत्संग में घंटे डेढ़ घंटे बैठकर संत महात्माओं के दर्शन पर्शन हमको होते हैं। उनका बताया हुआ ज्ञान रूपी जल के जो है बौछारें ऊपर पड़ेंगे तो अपने आप हमारे विचारों के अंदर शीतलता आएगी। यानी जिन विचारों के पीछे हम लोग पढ़कर जो है काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, अब मेरा तो क्या होगा, मैं तो मरिया, मेरा ये बिगड़ गया, मेरा वो उजड़ गया, अब मैं क्या करूं। तो इस जलती उड़ती आग को जो है बुझाने के लिए हमने धार्मिक जितने भी जो है हमारे बना रखे, हमने यानी स्थान बना रखे हैं, आश्रम बना रखे हैं। वहाँ इंसान देखिए बेचारा दौड़ा दौड़ा जाता है, लेकिन अभी जो है 1.5-2 महीने के पीरियड अंतरकाल में हमारे सामने देखिए चौथा काल है, जो कोरोना काल आया है, ये उन तीनों कालों से भी अलग निकला। अब जहाँ देखिए इंसान अपने ख्यालों की अग्नि को बुझाने के लिए कोई व्रत करता था, कोई तीर्थों पर जाता था, कोई मंदिरों में दर्शन करने जाता था, कोई संत महात्माओं के प्रवचन सुनने जाता था, कोई संत महात्माओं के दर्शनों के लिए जाता था, कोई यज्ञ करता था, कोई देखिए कन्या जिमाता था, कोई देखिए दुनिया भर के जितने भी धार्मिक जो है हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर जितने भी यानी उसमें लिखे पड़े हैं, यानी आत्म शांति के उपाय बेचारे जिसने जो है लिखे हैं, उनकी सोच में जो भी आया था वो लिखे हैं। लेकिन आज इस कोरोना काल में, यानी इस चौथे काल में, वर्तमान भविष्य और भूतकाल के अलावा ये चौथा काल कोरोना काल, इस काल के अंदर यानी तमाम चीज़ों को देखिए लॉकडाउन हमने कर रखा है। तो हर इंसान की जो विचारधारा है वो अंदर ही अंदर देखिए एक प्रकार के विचारों से हर इंसान बेचारा दुखी है।
लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन प्रकार उन तीनों कालों का इंसान ने डट कर मुकाबला किया, आप सभी भाई बहनों को इस चौथे काल का भी जो है डट कर मुकाबला करना है। इससे जल्दी से जल्दी हमको निजात मिले, उसके लिए अपने आप को देखिए अंदर रखिए, अपने उपायों को जो है इसे बचने के उपायों की पालना कीजिए। अपने आप ही देखिए ये भी काल जो है अपने आप ही चला जाएगा। क्यों बताया है, पतझड़ आते ही रहते हैं। आप लोगों ने देखा है अभी 15 दिन पहले हर पौधे ने अपने पत्ते नीचे डाल दिए थे पीले होकर। हमारा पौधा जो हरियाली में था बिल्कुल जो है सूख कर जो है एक सूखा दरख्त बन गया। हमने देखा कि हमारा पेड़ तो जल गया। लेकिन पतझड़ आते ही रहते हैं, लेकिन मधुबन फिर भी खिलते हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा, अब पुरानी पत्तियां गिरने के बाद स्थिति यह हो गई थी, पेड़ बिल्कुल सूख गया, लेकिन धीरे धीरे नई कोंपलें आकर फिर देखिए वही हरियाली वापस आ गई। तो इसलिए भाई बहनों, हमारा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि कोरोना काल का जो पतझड़ का मौसम है, इससे आप लोग निराशा न हों, आप लोग देखिए भावहीन न हों। अपने आप निराशा मत हो। अपने आप वर्तमान भविष्य वर्तमान और जो है भूतकाल के बारे में चिंताओं को छोड़ो। अब इसके अंदर जो है गीता का ज्ञान हमको लेना पड़ेगा। गीता के अंदर भी कृष्ण भगवान ने बताया था, अब जो बीत गया काल वो भी अच्छा था, चल रहा है वो भी अच्छा होगा, और आने वाला काल भी तेरे लिए अच्छा होगा। तू तो कर्म करे जा, यानी तू तो कर्म करे जा, तो तेरे को भी संत महात्मा देखिए हिदायत देते हैं। अब तू तो देखिए तेरे को जो भी परमात्मा के नाम रटने के भजन ध्यान सुमिरन, यानी जो भी तेरे को घर बैठ कर जो है करने का तेरे को इशारा मिला हुआ है, उसके अंदर दबाव दे, आगे पीछे की छोड़। अब मैं बर्बाद हो गया, मेरी फैक्ट्री लूट गई, मेरे मजदूर भाग गए, मेरा व्यापार लूट गया। अरे क्या लूट गया तेरा? क्या लेके आया था तू? कभी विचार किया था क्या तूने? अब जब तू जन्मिया था, जब जो है फैक्ट्री साथ लाया था क्या? जब तू जन्मिया था, जब जो है इस बैंक की जो है पासबुक साथ लाया था क्या? क्या लाया था साथ में? ये तो यहाँ का ही तो सामान है, यहीं जो है इकट्ठा किया। और आखिर के अंदर देखिए जाने वालों की तरफ तो नज़र तो उठाकर देख यार, कौन जाते वक्त अपनी फैक्ट्रियों को गले के अंदर डालकर ले जाता है? कौन अपने बैंक बैलेंस की जो है पासबुक को साथ ले जाता है? कौन अपनी चेक बुक को साथ ले जाता है? देखी क्या तूने? जब देखिए न लाया और न इसको ले जाना है, तो फिर ये देखिए क्यों चिंता करता है? जैसे गवर्नमेंट का इशारा है हमारी जो है इस कोरोना काल से बचने के उपाय, उसको आराम से जो है हंसी खुशी के साथ इसको बिताओ। यानी इसके अंदर अपने आप को जो है निढाल मत समझो, मैं तो मर गया, मैं तो लूट गया महाराज। अरे क्या लूट गया तेरा? तेरा क्या था इसमें? तेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये तो जो तेरा देख रहा है तेरा ये तो भैया मुसाफिर खाना है। यहाँ तो तेरे जैसे बोले आ गए और बोले जो है चले जाएंगे। तो तू भी यहाँ आया है, कुछ दिन इसमें आराम कर ले और हंसी खुशी के साथ रह ले। यानी तड़काऊ होने वाली है। कोई देखिए 60 वर्ष का हो गया, कोई 70 वर्ष का हो गया, समझ ले दिन उगाड़ी हो गई है, यानी दिन अस्त होने वाला है। तो फिर देखिए आगे पीछे की न सोच करे, यानी जहाँ तू रहता है बड़े प्यार प्रेम से शांति से रहे। और जो मूल काम तेरे को बताया है, अब आगे देखिए इस आत्मा को इन तीनों कालों से फिर दोबारा न लड़ना पड़े। इसलिए संतों ने देखिए सत्संग के माध्यम से ये बताया है भजन ध्यान सुमिरन। भजन ध्यान सुमिरन यानी परमात्मा की यादाश्ती। उसके लिए देखिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर के अंदर 24 घंटे हैं, यानी 6-6 घंटे के जो है डॉक्टर भी दवा देता है, गोली देता है, टेबलेट देता है, तो उसका असर 6 घंटे रहता है। तो इसी प्रकार आप लोग 24 घंटे के अंदर कम से कम 4 दफ़े उस परमात्मा को याद कीजिए। 4 दफ़े 24 घंटे में उस परमात्मा को याद कीजिए। भजन ध्यान सुमिरन 4 दफ़े कीजिए। अपने आप को भाग्यशाली समझिए। अब 4 टाइम जो है उस परमात्मा को याद करने के लिए ये देखिए ये काल हमारे ऊपर जो है बहुत खुशियाँ लेकर आया है। नहीं तो हम तो जो है थारा बैंगन मेरी छाछ के अंदर है, भाग दौड़ लग रहे थे, मैं चलिया मैं आया। अब देखिए आराम से देखिए,
जब मौका परमात्मा ने दिया है, इसको मौका समझिए। जिनको जो है गुरु ज्ञान मिल गया, जो ज्ञान के प्रकाश के नीचे रह गया, वो देखिए उस परमात्मा को शुक्रिया अदा करो, लाख लाख धन्यवाद दो। अके परमात्मा संतों के माध्यम से मेरे को चिताया गया था। अग भैया जिन कामों को तू कर रहा है वो तेरे काम नहीं हैं, ये काम तो पराये काम हैं। तेरी आत्मा का खुद का काम तो भजन ध्यान सुमिरन है, परमात्मा की यादाश्त का काम है। इसके लिए तू रोज़ रोज़ बोलता था कि मेरे को तो टाइम नहीं मिलता महाराज, मेरे बदले में तो आप ही भजन ध्यान करना। लेकिन देखिए अब ये भजन ध्यान का टाइम देखिए गुरु महाराज को दया आई। अब ये तो जो है मरते दम तक भी इन कामों की जब तक जो है पूर्ति नहीं करेगा, ये तो भजन नहीं करेगा। इसलिए देखिए हमने चला कर, संत महात्माओं ने चला कर उस परमात्मा से देखिए प्रार्थना की, परमात्मा इस मानव को थोड़ा सा जो है अंदर तो डाल है, नहीं ये मरने को मर जाएगा, कभी तेरा नाम नहीं लेगा, इसलिए तेरे को लॉकडाउन के अंदर डलवाया गया है। तो तू इसका मौके का फ़ायदा उठा। 10 दिन 15 दिन जो भी तेरे को अब टाइम बचा है भाई, गया जिस टाइम को तो तू जो है कभी खाने के पैकेटों में गया, कभी देखिए अपने आप को पैदल चलाने में बिता दिया कि मैं तो गाँव जाऊँगा। गाँव क्या है? हॉस्पिटल है क्या तेरे गाँव? डॉक्टर हैं क्या तेरी घरवाली? अग जाते ही तेरे एक इंजेक्शन दे देगी, कोरोना से बच जाएगा। वहाँ खाना नहीं खाएगा क्या? वहाँ खासेगा नहीं क्या? वहाँ छींकेगा नहीं क्या? तू क्या लेगा घर? कहाँ है तेरे घर? आज तक तूने देखा है अब कभी किसी ने जो है यहाँ परमानेंट घर बनाया है क्या? बड़े बड़े राजा महाराजाओं के गढ़ किले देखे होंगे तूने, उन्होंने भी तेरी जैसे ऐसे कहा होगा कि ये मेरे घर हैं। लेकिन क्या हो गई देखा तूने? बताया था। अब देखिए जिस प्रकार हर इंसान घर जाने की सोचता भागता है, गवर्नमेंट बेचारी करती रहे जहाँ हो जहाँ मरे रहो, लेकिन ये चाहता कि मेरे को तो घर पहुँचा। तो ये बात पहले भी राजा महाराजाओं के टाइम पर भी यही बात थी। क्या थी? कच्चे सुबरन कली डुलावते, देखना बड़े बड़े नगरों में किले देखना, बावड़ियाँ देखना, महल मालिया देखना, राजा महाराजाओं के किले देखना। वहाँ होड़ थी पहले, उनमें रहने वाले जो है राजा महाराजाओं की। वो देखता था मेरा जो है किला सबसे अच्छा होना चाहिए जिसमें मैं रहता हूँ। तो क्या होड़ थी? कच्चे सुबरन कली ढुलावते, सोने का कलर करवाते थे, पीला कलर। अब मैंने सोने का मकान बनाया, किला बनाया है। सुबरन कली ढुलावते करते होडम होड़, लेकिन आपके देखते देखते क्या है, अगते मंदिर खाली पड़िया और बैठन लग गया काग। अरे भले आदमी, सोने का जो है पोत्या फिराने वाला भी जो है छोड़कर चला गया। तो तू जो है कौन से घरों की तलाश के लिए भग रहा है? कोई अखबारों में आता है ये 400 किलोमीटर रोक के आया है, कोई 800 किलोमीटर में बाहर घाल रहा है, किसी के छाले पड़ गए, कोई मर रहा है, कोई पुलिस के डंडे खा रहा है। क्या लूट रहे हो? यानी देखना आप लोग देखिए यहाँ के शासन से आप लोग नज़र बचा सकते हो, लेकिन परमात्मा की नज़र से आप दूर नहीं हो सकते। चाहे यूपी चले जाओ, चाहे बिहार चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे रूस चले जाओ, यानी परमात्मा की नज़र है। तो इसलिए उस नज़र वाले की तरफ तो नज़र करे। अब मैं जो है इनको तो मैं धोखा दे सकता हूँ, पुलिस वालों को धोखा दे सकता हूँ, गवर्नमेंट के कानून कायदों को मैं जो है ठुकरा सकता हूँ, लेकिन हे परमात्मा तेरी नज़रों से मैं कैसे बच सकता हूँ? तो इसलिए उसको जो है पहचान, उससे पहचान। और इस काल के अंदर देखिए इस राधा स्वामी पंथ के अंदर स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर इस आत्मा को, जो आत्मा दे के तीनों कालों का संघर्ष करती आई है, इस आत्मा को साफ साफ कहा है कि आत्मा ये देश तुम्हारा नहीं है। जिस देश में जिस घरों के लिए तुम दौड़ मर रहे हो, ये घर नहीं है, ये तो यहाँ का सामान है, यहाँ तेरा कोई नहीं है। तो इसलिए देखिए इस इंसान की भागदौड़ को, इस मेरे तेरे के पीछे स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर देखिए हम सभी भाई बहनों को क्या कहने की कोशिश की है, बताया है। इस मानव का शरीर हमारे पास है, इसके अंदर हमको क्या करना है, इसके अंदर आत्मा का आने का मकसद क्या है। वो मकसद तो देखिए हमने कभी पूछा ही नहीं।
हमने तो यही मकसद माना है, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, धन दौलत इकट्ठी करना और जो है यहाँ नाम कमाना, नेता बन जाना, बड़े बड़े जो है फोटोएं छोड़ देना, बस यही तो काम है। ये नहीं है। ये तो पता नहीं हमारी आत्मा कई दफ़े जो है छोड़ कर आ गई और फिर देखिए इस दुनिया की पापड़ भी बेलती रही। इसलिए इस मानव के चोले के अंदर इस आत्मा का आने का मकसद है। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर एक शब्द के अंदर देखिए बताया था, चेतावनी के अंदर है, यानी देखिए नियमावली के अंदर है, वचन 7वें के अंदर बताया है। क्या बताया स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर है, आज चलो विदेशन अपने, इसे आज चलो विदेश। आत्मा ये देश तुम्हारा नहीं है, ये मानव का शरीर तेरे को मिला है तो इन तीनों कालों से जूझने के लिए नहीं मिला है, के लिए नहीं मिला है। ये मानव का चोला बड़े भाग से तेरे को मिला है तो ये इसलिए मिला है, हे आत्मा तू तेरे असली जो है खानदान का खोज खबर कर, उसका पता करे, उस रास्ते का खोज कर जिस रास्ते में आकर तू देखिए इस काल के देश के अंदर भटक गई। तो बताया उन्होंने, या जग में पूरा सुख नहीं, या जग में पूरा सुख नहीं, फिर भोगो कर मैं कलेश प्यारी, फिर भोगो कर मैं कलेश, आज चलो विदेशन अपने देश, आज चलो विदेशन पिया के देश, चलो चलो नित काल पुकारे, चलो चलो नित काल पुकारे, एक दिल तजना ये पर इस प्यारी, एक दिल तजना ये पर देश, आज चलो विदेशन अपने देश, आज चलो विदेशन पिया के देश। अब देखिए हर इंसान, हर भाई बहन भूलता है। क्या भूल रहा है ये? अब ये देश जिसका है, क्योंकि आत्मा के लिए तो परदेश है, लेकिन ये परदेश है तो फिर इसका मालिक तो कोई होगा, तो वो मालिक का नाम काल है, काल महाराज है। यानी ये आत्मा के लिए विदेश हो गया और काल महाराज का खुद का ये देश है। अब इस विदेशी आत्मा को देखिए, इस काल महाराज ने छूट दे रखी है, कुछ भी खाए, कैसा भी देखे, कैसा भी सुने, कैसा भी विचार करे, कहाँ भी जो है जाए, कुछ भी करे। यानी देखिए, चाहे तो देखिए बुरे कर्म कर ले, चाहे देखिए अच्छे कर्म भी कर ले, कोई नटने वाला नहीं है। चाहे तो ये पानी पी ले और चाहे तो देखिए शराब भी पी ले, चाहे ये जो है अन्न खा ले, चाहे मांस मदिरा खा ले, चाहे मीठी बानी बोल ले, चाहे गाली निकाल ले, चाहे देखिए अच्छा देख ले, चाहे अपनी आंखों से बुरा देख ले, चाहे ये देखिए अच्छी अच्छी वाणियाँ सुने, चाहे देखिए कानों से तेरी मेरी सुन ले। यानी किसी को मना नहीं है, इसको कोई काल महाराज की तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार होटल के अंदर है, कोई भी मांग करने के ऊपर होटल वाला बेचारा इसको अपनी डिमांड के मुताबिक हर चीज़ परोसता है, लेकिन परोसने के बाद में उनका सबका जो है लेखा जोखा रखता है कि इसने पापड़ कितने चर ली, इसने दही का कितना दूना पी लिया, इसने चपाती कितनी रख ली, इसने दाल में तड़का कितना लगवा दिया, भरी हुई भिंडी कितना खा गया, पानी के गिलास के अंदर जो है साधारण पानी पिया या वेसलरी बोतल इसने पी, ये इसके ऊपर निर्भर है। वो डिमांड करता रहा यार, ये जो है इसको मिलता रहा, लेकिन आखिरी के अंदर है यानी उसका तमाम पेमेंट सामने आ जाता है। यही हिसाब किताब देखिए इस दुनिया का है भाई बहनों, इसमें आपको कोई मना करने वाला नहीं है। जो भी आपको देखिए, जिसको आप लोग अपना समझते हो, वो आपको जितने भी जो है बुरे से बुरे कर्म हैं उनकी आपको राय बता देगा।
देखना, अगर आप लोगों के पास में हल्दी की फैक्ट्री है, अगर आपका कोई प्रिय होगा इस दुनिया के अंदर तो आप लोग उससे सलाह मशवरा करोगे, अगर मैं जो है हल्दी जो है साबुत लाता हूँ और उसको पीस कर पैकिंग बना कर देता हूँ, तो उसमें मेरे को जो है 100 रुपये खर्च हो जाते हैं मेरे, और मेरे को 105 रुपये बाज़ार में मिलते हैं। अगर ओरिजिनल में गांठ लाकर उसको पीस कर अगर पैकिंग करके बेचता हूँ तो मेरे को 1 किलो के अंदर 5 रुपये मिलते हैं। अब 5 रुपये के अंदर मैं कैसे कपड़े पहनूँ, कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, कैसे मकान का की किस्त करूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे बाल बच्चों को पढ़ाऊँ, कैसे मैं जो है विदेशों की यात्रा करूँ, कैसे मैं चुनाव लड़ूँगा, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसे लगते हैं। तो इसलिए जो इसका अपना होगा, जिसको ये अपना समझता है, वो क्या बोलेगा, अग भैया पीली मिट्टी लिया, पीली मिट्टी, यानी पीली मिट्टी आती है, उस पीली मिट्टी को जो है ला करे, इस पीली जो है तेरी फैक्ट्री के अंदर थोड़ी तो डाल, इसमें ओरिजिनल गांठ है, और पीली मिट्टी डाल कर इसको पीस कर पैकिंग कर दे। तेरा खर्च 10 रुपये होगा, जो है तेरे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा 95 रुपये मिल जाएंगे। देख देख, तेरे को तू जानता है कि मेरे तो माई बाप तुम ही हो। अरे भले आदमी, 12 महीने पहले तूने मेरे को ये शिक्षा दी थी, अब इस चीज़ में ये चीज़ मिलाकर जो है बेच दे, कोई मरे चाहे जीवे, इसकी तो जिम्मेदारी थोड़ी है तेरी। यानी देखना इसको क्या कैसे समझाया था। अब इसने उसको जो है मान लिया कि इसमें तो खूब मुनाफा हो रहा है, तो उसने देखिए उसके अंदर ओरिजिनल चीज़ के अंदर कमी करके उसमें मिलावट ठोक दी, दुनिया भर की मिलावट ठोक दी, तेल के अंदर मिलावट ठोक दी, हल्दी के अंदर मिलावट ठोक दी, धनिए के अंदर मिलावट ठोक दी। यानी किस चीज़ को तूने जो है अछूता छोड़ रखा है। देख अपने कर्मों को देख। अरे तू नहीं करता है तो तेरे भाई और भी हैं दुनिया में, क्यों कोई इंसान ही तो करता है, ये मिलावटबाजी कोई इंसान ही तो करता है। तू नहीं करता है तो तेरा कोई ब्याह ही करता होगा, तेरा ब्याह ही नहीं करता होगा तो तेरा मामा जी करता होगा, कोई न कोई तो करता है। तो जब वो इंसान देख के यहाँ ज्ञान लेता है और उसको जो है बता दिया जाता है तो इतनी जो है बदमाशियाँ करे। अब देखिए उनके ऊपर इसको मुनाफा तो हो गया। अब मुनाफा हो गया तो उसके लिए तो लक्ष्मीबाई वो ही है जिसने राय दी थी, लेकिन इसने तो जो है बुरा काम कर दिया, धोखे वाला काम कर दिया, किसी आत्मा को सताने वाला काम कर दिया। वो तो बेचारा खा जाएगा, हल्दी समझ कर खा जाएगा। अब उसके अंदर देखिए श्वास की बीमारी होगी या शरीर के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, वो डॉक्टरों के पास कराता हुआ जाएगा, उसका इलाज कराएगा, कैंसर हो जाएगा, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाएंगी, किडनियाँ खराब हो जाएंगी, वो होते रहो। तो उनका देखिए इसको प्रायश्चित लगेगा, या तो उसको प्रिय लगा, उसको जो है गलत राय देने वाले को जो है गीत गाए, लेकिन संतों के मुताबिक देखिए वो इसका हितैषी नहीं है, वो तो सबसे बड़ा इसका दुश्मन है। तो अगर आप लोग इसका मूल्यांकन करोगे तो इस सारी दुनिया के अंदर आप जो आप लोग देखिए ये मिलावटबाजी, ये धोखाधड़ी, ये जो है अपने फरेबबाजी, जो भी आप झूठ तेताल चोरी डाके जो भी आपको कला सिखाता है, इनको आप लोग बहुत धन्यवाद देते हो। अक मैं तो बच गया नहीं मर जाता। संत महात्मा कहते हैं ये तेरे सबसे बड़े दुश्मन यही हैं जो तेरे को जो है गलत राय देते हैं, तेरी आत्मा से गलत काम करवाते हैं। तो इसलिए फिर अपना कौन है देखना, तू अपना कौन है। इन कामों के लिए न तो तेरे माता पिता मना करेंगे, अग भैया नहीं ये काम मत करना, इससे जो है धोखा होता है और तेरे को जो है इसका पाप लगेगा। न कोई तेरा बराबर का भाई कहेगा कि ये मिलावट मत करे, तेरे को जो है कोई कर्जा लदेगा, कर्म बनेगा। तो इसका ये तमाम हर इंसान जो तू अपने आप को समझता है सब इसको जो है सराहेंगे, अब तो ऐसा ही करे। क्यों सराहेंगे? क्योंकि इनमें तेरा कोई भी नहीं है। तो फिर तेरा कौन है ये विचार कर। यानी तेरा कौन है असली इस काल के देश में? तेरा वो है जो इन बुरे कामों से तेरे को बचाने की राय देता है।
तो ऐसी राय देके स्वामी जी महाराज ने दी है, संत महात्माओं ने दी है। क्या दी है? और कर्म जो जो करेगा तो वही फिरे भोगना वरना, यानी जो आप करोगे वही तो आपको भोगना पड़ना पड़ेगा। ये बात इसका जो है दुनिया के अंदर कोई कहने वाला नहीं है। या तो उसको बढ़ाएंगे आराम से, उसके गीत गाएंगे, तेरी वाहवाजी हो जाएगी, लेकिन वाहवाजी अभी वाली वाहवाजी आगे जाकर इस आत्मा के लिए जो है ऐसा दुख का जंजाल बन जाएगा। अब कई जन्मों तक देखिए इस आत्मा को, बेचारी को इन 3 तापों के अंदर जो है इसको जलना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए स्वामी जी महाराज ने ये दुनिया भर का जितना भी जो है बताया इस आत्मा को, इस काल महाराज ने देखिए इसके ऊपर आरोप भी लगाता है। ये यानी इंसान जो भी करता आरोप लगाता। आरोप क्या होते हैं? आरोप लगाता है कोई भी, देखिए कोई इंसान को कोई गिरफ्तार करता है, पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो पहले उसको आरोप करता है कि इसने शांति भंग की, इसने राजकाज में बाधा पहुंचाई, इसलिए इसको हम अरेस्ट करते हैं। यानी आरोप उसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो काल महाराज ने भी देखिए इस देश में रहने के लिए कि ये देश तेरा नहीं है, देश तो मेरा है, तेरा यहाँ तो जो है कुछ भी लेना देना नहीं है, तो विदेशी है। तो बारी बारी के अंदर इसको जो है सोचना भी देता रहता है। ये सोचनाओं के पर्चे क्या हैं? हारी बीमारियाँ। आप लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखिए, उनके पास तमाम के पास वो देखिए नोटिस हैं। किसी की किडनी खराब हो गई, ये देखिए लाल मार्क है। किसी का फेफड़ा खराब हो गया, किसी का ब्लॉकेज आ गया, किसी की आंख में मोतियाबिंद पड़ गया, किसी के कानों से सुनाई देना बंद हो गया, किसी के दांत जो है राम जी के प्यारे हो गए। यानी ये आरोप पत्र हैं इस काल के। इतने आरोप देने के बाद भी ये बावड़िया इंसान यानी इनको जो है नज़रअंदाज करता है। यानी ये वारंट है, वारंट है। फिर इसके जो है इसके गोडों के अंदर जो है कीलें ठोक देगा, इन ये भगाते हैं तेरे को, लेकिन तो इसके तेल ही तो मसलाता है। तो दर्द निवारक पैरासीटामोल की गोलियां ही खाता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आरोप, ये नोटिस इस काल महाराज की तरफ से तेरे को भेजे गए हैं, लेकिन तू इनको भी जो है डकार गया और इनसे बचने की कोशिश करता है। रोज़ देखिए जाकर अपनी जो है चेक कराता है, अपनी बॉडी को चेक कराता है कि मेरे को जो है यहाँ से जो है मरना न पड़ जाए। हम किस बात से डरते हैं देखना, इस बात से हर इंसान डरता है। नेता हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको देखिए मरने से डर लगता है। तो इसलिए मरने से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब नोटिस वो दे रहा है, कोई भी वारंट भेज रहा है, तो उसको जो है पुलिस वाले बुलाते हैं, भैया तो कोर्ट में उपस्थित हो, तेरा जुर्म तो नहीं ये कर दिया। तो इन नोटिसों को जो है नज़रअंदाज मत करो, संतों का कहना है। इनको देख देख कर जो है अपने आप को सुधारो, बुरे कर्मों बुरे रास्तों से चलने को अपने आप के लिए रोकने की कोशिश करो, गलत सोच विचार को जो है रोकने की कोशिश करो। क्योंकि ये चलो चलो नित काल पुकारे, यानी ये रोग हारी बीमारियाँ, ये चलो चलो की निशानी, ये आवाज़ें हैं इस काल की। तो क्या बताया देखिए, चलो चलो नित काल पुकारे, चलो चलो नित काल पुकारे, एक दिन तजना ये परदेस प्यारे, एक दिन तजना ये परदेस, आज चलो विदेशन अपने देश, आज चलो विदेशन पिया के देश, धन संपत्ति कुछ संग न जावे, धन संपत्ति कुछ संग न जावे, छिल में छोटे यहाँ के ऐसे तेरे, छिन में छोटे यहाँ के ऐसे, आज चलो विदेशन अपने देश, आज चलो विदेशन पिया के देश। अब देखिए तूने जो है इन तीनों कालों से बचने के लिए जितना इकट्ठा सोर्स किया और उसके माध्यम से तेरे को कुछ कुछ आनंद आया, कुछ कुछ जो है तेरे को आराम मिला, लेकिन अगर अब वारंट पर वारंट दे के वो काल महाराज भेज रहा है
तो एक दिन देखिए जब तू नहीं उपस्थित होगा, नहीं चेता, तो वही देखिए हथकड़ी लेकर आएगा, जिसको यम के दूत कहते हैं, जम के दूत कहते हैं ना, यानी मौत के वक्त आते बताए। अभी तो हमारा काम नहीं पड़ा, लेकिन लोग बागों से हमने सुना है कि मरते वक्त देखिए इसको जो है यानी यम के दूत लेने को आते हैं। चल भैया, जिस प्रकार कोई वारंट के ऊपर पेश नहीं होता तो पुलिस वाले हथकड़ी लेकर आ जाते हैं 4 जने, और फिर हथकड़ी डाल कर ले जाते हैं। तो इसी प्रकार इस आत्मा को भी इस देही से निकालने के लिए यम के दूत आते हैं। अब यम के दूत आते हैं तो तूने जितना भी जो है सारी जिंदगी जो तेने वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल का संचय किया था, तूने धोखा देकर, किसी की नज़र बचाकर, किसी के साथ अन्याय करके, अब तू उनका आराम ले रहा था। यानी सोने के लिए देखिए गद्दे, सोडिए, तकिए, एसी, बेसी, यानी कितना सामान तूने इकट्ठा कर रखा है यार, कभी बैठकर विचार तो करे। अब तू एक जने के लिए कितना सामान रोक रखा है, कितनी महंगी बिल्डिंग बनाकर देखिए मार्बल टाइल तूने लगा रखी हैं, उसमें भी देखिए दुनिया को तो जो है यानी साधारण हवा, गरम गरम लूके थपेड़े खाने पड़ रहे हैं, लेकिन तूने मेहनत करके एसी लिया या बेसी लिया या फ्रिज लिया, कूलर लिया या ठंडा पानी पी रहा है, कभी क्या पी रहा है, यानी देख कभी शरबत पी रहा है, कभी क्या पी रहा है, कभी फल खा रहा है। इतना जो है तेरा ये लश्कर है, जब वो अंत काल के अंदर तेरे को लेने को लिए आएंगे यम के दूत, तो एक क्षण के अंदर ही तेरा जो है इससे नाता टूट जाएगा। और जिन महल माड़ियों के अंदर जिन गद्दे तकियों पर तू जो है लेटा करता था, एसी की ठंडी हवा का जो आनंद लिया करता था, अब तेरे को मसानों के अंदर ले जाएंगे। 4 कहर वाला दे जात, 4 जने, अब तेरे शरीर में वो दम नहीं रहेगी, तेरे को घींस कर ले जाएंगे, लाद कर ले जाएंगे, और लादने के बाद में मोटे मोटे लठ तेरे नीचे रख देंगे, तेरी छाती के ऊपर बुरके रख देंगे इतने थे मोटे, और उस पर घास फूस लगा लगो कर देखिए तेरी कैसा मज़ा लेंगे लोग बाग, जिनको तू अपना समझता है, जिनको तू जिनके लिए मरता है, जी जान देता है, उनको कितना भी अपना काम हो, तेरी जो है तेरे को जलता हुआ देखने के लिए भागेंगे। और आर देखिए क्या देखेंगे मसानों के अंदर आकर, कचे चारों कोने आग लगा दी, फूंक दिया जैसे होली। यानी देख अंत के अंदर जो तेरे चाहने वाले थे वो देखिए तेरे को कोई भी जो है बचाने की कोशिश नहीं करेगा, अकरे इनकी आग मत लगाओ, इनको मत जलाओ, और तेरी जड़ बढ़ के इतने से खाक करके आ जाएंगे, बस हो गया काम, हो गया काम लेना देना। एक क्षण में ही तेरा सब कुछ जो है पराया हो गया। जिस मकान को तूने बनाया, जिस धन दौलत को तूने इकट्ठा किया, जिस कुटुंब परिवार को तूने पैदा किया, पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, ब्याही सगे बनाए, सगे संबंधी बनाए, कोई भी नहीं बोलेगा अब इसको 4 दिन पड़े रहने दो बापड़ा को, नहीं नहीं, जो आएगा जो ही बोलेगा जल्दी करो, जल्दी इसका काला मुंडा और लीला पकड़ो, नहीं मैं तो मरिया। तो इस बात से भैया इसको पहले नज़रअंदाज मत करे, इसको याद रखे। तो क्या बताया देखिए स्वामी जी महाराज ने, धन संपत्ति कुछ संगल वे, धन संपत्ति कुछ संगल वे, छिल में छोटे ऐसे तेरे छिल में छोटे, ऐसे आज चलो विदेशन अपने देश, आज चलो विदेशन पिया के देश, आते सोचो समझो प्यारी, आते सोचो समझो प्यारी, अब ही संभालो अपनी भैंस प्यारे, अब संभालो अपने भैंस, आज चलो विदेशन अपने देश, आज चलो विदेशन पिया के देश। तो अंत के अंदर देखिए स्वामी जी महाराज ने यही बात कही है, अब गई जिसको जाने दो, गया हुआ टाइम वापस नहीं आएगा, गई जिसको जाने दो।
बताया कबीर साहब ने, गई जिसको जाने दो और रही रही न राखे। अब भी तेरे पास जो टाइम बचा है इस परलोक के अंदर, इस मुसाफिर खाने के अंदर, अब भी तेरे को घंटे 2 घंटे रहना है, यानी 10-20 बरस रहना है। तो उतने टाइम पर तो आनंद ले ले यार, घंटे 2 घंटे तो ले ले। पूरी रात तो तूने जो है आपस के अंदर कूणियाँ मार मार कर कभी किसी के धक्का दे रहा, कभी किसी के ऊपर पैर मार रहा है, कभी किसी को बड़बड़ार गाली निकाल रहा, कभी बीड़ा पी पी के किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, कभी जो है गंदी हवा निकाल किसी को जो है बदबू मार रहा है। यार इस प्लाट को घंटे 2 घंटे तो कंट्रोल रख के आनंद ले ले इस सोने का थोड़ा सा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने बताया है, गई जिसको जाने दो, कबीर साहब ने बताया, गई जिसको जाने दो, रही रही ने राख। रामानंद का कहे कबीरा, अब भी एक नज़र से झांक, अब भी संत महात्माओं के प्रकाश यानी ज्ञान का सहारा ले ले। यानी वो तेरे को जीने की कला सिखाएगा, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तेरे बच्चों को दूर नहीं भगाएगा, तेरी ज़मीन को नाम नहीं कराएगा, तेरे खाने पीने को बंद नहीं करेगा, सब काम कर, तेरी जाति बिरादरी से अलग नहीं करेगा। यानी संत महात्माओं के पास में बैठने से जो तूने इतने दिनों के अंदर बर्बाद के दिन खो दिए, उसको संत महात्मा तेरे को वापस याद दिलाएंगे। अब तूने क्या खोया और क्या पाया, तूने तो ये भी पता नहीं है। तो कहते महाराज मैं तो साठिया हो गया, साठिया बड़नाट्या। अरे संत महात्मा के पास जाएगा तो वो बताएंगे, अब 60 बरस में तूने क्या खोया और क्या पाया। यानी तूने खो दिया अपने माता पिता को, खो दिया बहन भाइयों के प्यार प्रेम को, खो दिया तूने, देखिए पता नहीं क्या क्या तूने खो दिया। और भी न तो देखिए तेरे मुंह के दांत खो दिए, तेरी वो बारीक से बारीक नज़र को खो दी, तेरे सुनने की शक्ति को खो दी, और पैदल चलने की जो है शक्ति को तूने खो दी। पहले देखिए तेरा चेहरा ऐसे दमक दमक हो रहा था जैसे जो है कृष्ण भगवान का चेहरा जब छोटा था। और आज 60 बरस के बाद में जब तू देखिए किसी नाई के पास दाढ़ी भी कराने जाता है तो तेरे गालों के ऊपर जो मांस फैल रहा था वो बिल्कुल जो है जाबू बैठ गए, और वहाँ भी तेरे को फोंक बढ़नी पड़ती है जब जाकर तेरे जो है बाल नाई काटता है। यार देख क्या खो दिया तूने, कैसे शरीर तूने जो है, यानी कृष्ण भगवान का सा तेरे पास शरीर था, और तूने देखिए ये नरकंकाल अपने आप को कैसे बना लिया। कब इसका विचार करेगा। देखिए कब देखिए तूने लाठी हाथ में नहीं ली थी, और आज लाठी बन के तू 5 यानी 3 पैरों का हो गया। तू पहले 2 पैरों का आया था, अब धीरे धीरे 60 बरस के बाद में 3 पैरों का सहारा तू ले रहा है। तो देख तूने क्या खोया और क्या पाया। अगर तू इसका गुणा भाग निकालेगा तो सिवाय खोने के तूने पाया कुछ भी नहीं है। इसलिए अब भी गया जिसको जाने दो, अब भी देखिए तेरे पास शेष बचें तो शेष वही बचेगा। तेरी ये तृष्णा की आग, इसके माध्यम से तो कुछ नहीं बचने का है। संत महात्मा से राय लेके ज्ञान लेकर, यानी देखिए धीरे धीरे भजन ध्यान सुमिरन एकांत में बैठ कर तू कर ले, ये तेरे को जो है शेष बचने का है। यही तेरी असली पूंजी होगी जो तेरे अंत के अंदर काम में आवेगी। राधा स्वामी, राधा स्वामी। करूं बिनती दो कर जोर, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सत गुरुदाता, सब जीवन के पिता और माता। दयादार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता पूर्वीता, काहुन जाने शब्द की कल युग में स्वामी दया विचारे। पर घट करके शब्द पुकारी, जीव काज स्वामी जग में आए। भव सागर से पार लगाए,
दीना सत नाम सत गुरु गत चीना जगमग ज्योत होते उजियारा गगन सोते परे चंद्र निहारा सीत सिंहासन छत्र विराजे अन्य शब्द गैव धुन गाजे क्षर अक्षर अक्षर पारा विनती करे जहाँ दास तुम्हारा लोक लोक पाऊँ सुख धाम चरण शरण दीजो हम लोक लोक पाऊँ सुख धाम चरण दीजो विश्राम करूं विनती कर जोरी स्वामी दो कर रे अर्ज सुनो राधा स्वामी जी मोरी राधा स्वामी हाँ जी।